अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज़। हम हार्डवेयर के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, केबल डिस्कनेक्शन। अगर हमारे पास केबल जो है वो डिस्कनेक्शन हो जाए तो इससे हमारे पास हार्डवेयर के क्या इश्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के दरमियान जो कनेक्शंस है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, डी अटैच हो जाता है। ठीक है, केबल डिस्कनेक्शन इश्यूज अकर व्हेन अ फिजिकल केबल बिकम लूज, डैमेज और डी अटैच्ड। तो ये जो हमारे पास एक केबल है, केबल डिस्कनेक्शन इशू तब अकर होता है जब हमारी जो फिजिकल केबल होती है, फिजिकल केबल वो होती है बेटा जो तार होती है। ठीक है, कोई भी हम वायर को यूज़ करते हैं ना कंप्यूटर्स में, वो क्या होती है, फिजिकल केबल बिकम लूज, डैमेज या डी अटैच। अगर वो लूज हो जाती है या डैमेज हो जाती है या डी अटैच हो जाती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, केबल डिस्कनेक्शन। हमारा जो केबल का कह लेंगे जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। इट काजेज द डिवाइस टू स्टॉप वर्किंग। तो हमारा जो डिवाइस है वो वर्किंग करना स्टॉप कर जाता है। इट इज़ अ कॉमन इशू इन डिवाइसेस सच एज अ मॉनिटर, प्रिंटर एंड राउटर। ये कॉमन इशू हमारे डिवाइसेस में होता है, जैसे कि मॉनिटर की जो केबल है, फिजिकल केबल है, वो डिसअटैच हो जाती है। इसी तरह प्रिंटर की हो जाती है और राउटर की भी हो जाती है। ठीक है, दिस इशू कैन बी सोल्व एज फॉलोज, डिस्कनेक्ट एंड रिकनेक्ट द केबल। हम क्या करेंगे, पहले केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे, हम उसका जो स्विच है वो उतार लेंगे। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फिर उसको रिकनेक्ट करेंगे, दोबारा उसको लगाएंगे। रिप्लेस द केबल इफ़ डैमेज आर स्टिल नॉट वर्किंग। अगर हमारा जो वर्किंग है वो नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, केबल को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। हम एक नई केबल जो है वो लगा के देखेंगे, तो फिर देखेंगे कि वर्किंग कर रहा है या नहीं। यूज़ केबल टाइज क्लिप्स आर ऑर्गेनाइजर टू कीप द केबल नीट एंड आउट द वे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम केबल का यूज़ करतेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो क्लिप्स हैं उनका यूज़ करेंगे, ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करेंगे, केबल टाइज होती हैं उनको यूज़ करेंगे कि ताकि हमारी जो केबल है वो नीट रहे। ठीक है, आउट ऑफ द वे। नेक्स्ट है लेबलिंग केबल्स कैन आल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई दैम इजीली। जो हमारे पास तारों पर लेबल लगाने से इनकी जो शनाख्त है वो ज़्यादा आसानी से हो जाती है। हम उनको लेबल कर लेंगे ताकि हमें उन सारी तारों में से एक का जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है ओवर हीटिंग। हमारे पास जो सेकंड स्टेप है, सेकंड इशू है वो क्या है, ओवर हीटिंग का। पहले हमने केबल डिस्कनेक्शन का इशू डिस्कस किया, अब हमारे पास नेक्स्ट है ओवर हीटिंग का। जब हमारा सिस्टम ओवर हीट हो जाता है तो वो क्या कर जाता है, उसकी जो वर्किंग है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, वो फ्रीज हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली। तो ओवर हीटिंग कैन काज अ कंप्यूटर टू स्लो डाउन, फ्रीज और शट डाउन। तो हमारा कह लें कि जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग एंड इंश्योर अ कंप्यूटर रन एफिशिएंटली। हम इसकी जो प्रॉपर वेंटिलेशंस हैं उनको प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो ओवर हीटिंग से बच सके और वर्क कर सके एफिशिएंटली। रेगुलर क्लीन वेंट्स एंड फैंस टू रिमूव डस्ट। हमारे जो कंप्यूटर्स में फैंस होते हैं या वेंट्स होते हैं उनको क्लीन किया जाए ताकि जो उसमें जमी हुई डस्ट है वो रिमूव हो सके और जो कंप्यूटर है वो वर्क कर सके। ठीक है, जो इसमें जो फैंस वगैरह लगे होते हैं ना वो सिस्टम को ठंडा रखते हैं। ठीक है, जब उनमें डस्ट जम जाएगी तो इससे क्या होगा कि सिस्टम ओवर हीट होगा और वर्किंग उसकी स्लो हो जाएगी। यूज कूलिंग पॉड्स पैड्स आर स्टैंड टू अलाउ बेटर एयर कलेक्शन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हवा के बेहतर बहाव के लिए कूलिंग पैड्स का यूज़ करेंगे और स्टैंड्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है पेरिफेरल डिवाइसेस। तो यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी हैं, वो ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि हमारे कीबोर्ड और मॉनिटर के साथ क्या करती हैं, जो वेरियस इश्यूज बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो कीबोर्ड के साथ या मॉनिटर के साथ जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं ये क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। ठीक है, सम डिवाइसेस कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंप्यूटर। इन डिवाइसेस को कंप्यूटर क्या करता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। द इशू कैन बी सोल्व एज फॉलोज। हम इस इशू को किस तरह सोल्व करते हैं, इंश्योर द पेरिफेरल डिवाइसेस आर पावर्ड ऑन एंड कनेक्टेड टू कंप्यूटर। हम उनको पावर ऑन करें और कनेक्ट करें कंप्यूटर के साथ। देखिए बेटा,
हम कीबोर्ड को भी जो हमारा मॉनिटर है, जहाँ हमारा जो कहने के CPU है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम में, हम कीबोर्ड को और जो मॉनिटर है उसको एक वायर के साथ, एक केबल के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये हमारी जो कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स हैं, ये कौन से डिवाइसेस कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं, ठीक है। इंश्योर द पेरिफेरल डिवाइसेस आर पावर्ड ऑन एंड कनेक्टेड टू कंप्यूटर। हम इंश्योर करेंगे ये हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हों और पावर्ड ऑन हो, ठीक है। इनमें जो है इनका जो स्टेटस है वो ऑन हो, ठीक है, मतलब कि इनमें लाइट जो है वो जा रही हो। द वायरलेस डिवाइसेस में हैव इश्यूज विद बैटरीज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। अगर हमारे पास वायरलेस होंगी, ठीक है, डिवाइसेस में हैव इश्यूज विद द बैटरीज, तो इसके साथ बैटरीज का इशू होगा, इसकी बैटरी डेड हो जाएगी, हम इसकी बैटरी को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस रेलिवेंट पेरिफेरल डिवाइसेस इफ द इशू कैन नॉट बी सोल्व। अगर हमारा तब भी मसला ना हल हो तो हम क्या करेंगे? मुतलका जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं हमारी, उनको हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। जो रेलिवेंट डिवाइसेस हैं उनको हम क्या कर लेंगे? रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। किसी और पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो बेहतर तरीके से वर्क कर सकेगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस। कि हमारी जो हार्डवेयर की, हम हार्डवेयर को किस तरह डायग्नोस करते हैं, इसकी किस तरह मेंटेनेंस करते हैं। एक्सप्लेन हाउ टू रिकॉग्नाइज हार्डवेयर फेलियर, particularly focusing on RAM एंड हार्डवेयर ड्राइव इश्यूज। हम यहाँ पे फोकस करेंगे स्पेशली रैम पर और हार्डवेयर ड्राइव इश्यूज पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे किसको? कि हार्डवेयर फेलियर, हमारे पास हार्डवेयर कहाँ पे फेल हो रहा है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस को, ठीक है, देखेंगे कि हमारे पास कहाँ पे जो है हमारी जो फेलियर पॉइंट है, ठीक है। तो वहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस। हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस आर एसेंशियल टास्क टू इंश्योर कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट एफिशिएंटली एंड रिलायबल। तो हार्डवेयर डायग्नोसिस मेंटेनेंस क्या करता है? ये क्या है? ये इसेंशियल टास्क है टू इंश्योर अ कंप्यूटर सिस्टम के लिए कि ये ऑपरेट कर रहा है एफिशिएंटली एंड रिलायबली, कि ये जो हमारे पास सिस्टम है उसको, उसकी एफिशिएंटली वर्किंग के लिए, उसकी रिलायबिलिटी के लिए क्या है? हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस क्या है? इसेंशियल है। क्लियर है? रेगुलर मेंटेनेंस प्रिवेंट्स अनएक्सपेक्टेड फेलियर, एक्सटेंड हार्डवेयर लाइफ स्पैन एंड इम्प्रूव ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। हम क्या करेंगे? रेगुलर मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। जब हम किसी भी सिस्टम की रेगुलर मेंटेनेंस करेंगे तो इसके जो अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स हैं उनके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। एक्सटेंड हार्डवेयर लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन इसका हार्डवेयर का बढ़ जाता है और इम्प्रूव होती है ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है, जिससे हमारी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो मज़ीद बेहतरीन होती जाती है, ठीक है। क्लियर है? रिकॉग्नाइजिंग हार्डवेयर फेलियर इज नेसेसरी टू मेंटेन अ कंप्यूटर सिस्टम फंक्शनैलिटी। हार्डवेयर की जो खराबी है यहाँ पे हम उसकी शनाख्त करेंगे। ये एक नेसेसरी स्टेप है हमारे जो सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को और फंक्शनैलिटी को, ठीक है। हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी फंक्शनैलिटी और मेंटेनेंस को, ठीक है, बरकरार रखने के लिए हमारी जो रिकॉग्नाइजिंग हार्डवेयर फेलियर है, हार्डवेयर का फेलियर होना, उसकी शनाख्त करना क्या है? वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सम कॉमन सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, यहाँ पे हम इसकी जो सिम्टम्स हैं या डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं ऑफ रैम और हार्ड ड्राइव फेलियर आर एज फॉलोज। हम यहाँ पे इसकी सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और रैम और हार्ड ड्राइव दोनों की फेलियर्स को, ठीक है। सबसे पहले हम रैम को डिस्कस करते हैं। रैम क्या है? रैम अकर्स व्हेन रैम स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली एंड क्रैशेस। रैम फेलियर तब होता है जब हमारी जो वर्किंग है वो स्टॉप हो जाती है और जो रैम है वो क्रैशेस कर जाता है, ठीक है, वो बार बार क्रैश होता है। सिम्टम्स क्या है इसकी? फ्रीक्वेंट सिस्टम क्रैशेस, के बार बार जो सिस्टम वो क्रैश करेगा। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, जो हमारे सामने स्क्रीन होगी वो ब्लू स्क्रीन आ जाएगी। स्लो परफॉर्मेंस बहुत स्लो होगी। रैंडम सिस्टम रिस्टार्ट, खुद ब खुद सिस्टम स्टार्ट होता जाएगा। फेलियर ऑफ बूट, और जो बूट है कंप्यूटर का वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यहाँ पे? जो फॉल्टी रैम है कैन कॉज डाटा करप्शन अप टू 10% ऑफ अ कंप्यूटर क्रैशेस।
तो यहाँ पे जो रैम में फॉल्ट है वो किसकी वजह बनता है, वो डाटा करप्शन की वजह बनता है। 10% ऑफ कंप्यूटर क्रैशेस, कंप्यूटर के 10% क्रैशेस की वजह बनता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है, यूज डायग्नोस्टिक टूल्स सच एज अ विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक दैट अवेलेबल इन विंडोज। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक टूल्स को यूज करेंगे, इसमें विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक होगी जो हमारे अवेलेबल होती है विंडोज में, ठीक है। द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कैन आल्सो बी यूज सच एज अ मीम टेस्ट 86 फॉर डिटेक्ट रैम इश्यूज। ये क्या करता है, रैम इश्यूज को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हार्ड ड्राइव फेलियर्स। यहाँ पे हम हार्ड ड्राइव फेलियर्स को देखेंगे। हार्ड ड्राइव फेलियर्स अकर व्हेन अ हार्ड डिस्क ड्राइव HDD बिकम अनरिलायबल और अ स्टॉप फंक्शनिंग दैट मे अफेक्ट टू एक्सेस द स्टोर्ड फाइल्स। हार्ड ड्राइव फेल तब होती है जब हमारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है HDD है बिकम्स अनरिलायबल और स्टॉप फंक्शनिंग, हमारा जो फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करती है उनको स्टॉप कर देती है। तो अफेक्ट करती है, किस पे अफेक्ट करती है, स्टोर फाइल्स पे। जो हम डाटा स्टोर करते हैं फाइल्स पे, फाइल्स में उन पर क्या होती है, अफेक्ट होती है। HSD को हमने पहले भी डिटेल से देखा है। तो HSD एक कह लें कि डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव है, ठीक है। तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो किस तरह कह लें कि डैमेज होती है जब हमारी जो स्टोर डाटा है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। स्टोर फाइल जो होती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं, तो हार्ड ड्राइव क्या होती है, फेल हो जाती है। इसके सिम्टम्स को देख लेते हैं। अनयूजुअल नॉइज सच एज अ क्लिकिंग और ग्रिंडिंग साउंड्स। तो यहाँ पे जो साउंड्स होती हैं ये रगड़ने की आवाज़ पैदा करती हैं। हम किसी भी जो फाइल है उसको क्लिक करेंगे तो उसमें रगड़ने की साउंड पैदा होगी, ठीक है। नॉइज शोर पैदा होगा, ठीक है, अजीब सा शोर। स्लो सिस्टम परफॉर्मेंस, हमारी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। करप्टेड और इनएक्सेसिबल फाइल्स, हमारी जो फाइल्स होंगी वो करप्ट हो जाएंगी और इनएक्सेसिबल हो जाएंगी। जो हमने डाटा स्टोर किया होगा फाइल्स में वो हमें नहीं मिल सकेंगी, ठीक है, उनकी एक्सेस नहीं होगी। फ्रीक्वेंट सिस्टम क्रैशेस, जो सिस्टम है वो बार बार क्रैश करेगा। जिसके रिलेटेड एरर मैसेज, वो बार बार एरर मैसेज को शो करेगा। फेलियर टू बूट द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस तरह हमारा जो बूट है ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हार्ड ड्राइव फेलियर कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डाटा लॉस एंड सिस्टम इंस्टेबिलिटी। यहाँ पे हमारे पास जो हार्ड ड्राइव है वो फेल हो जाती है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट है वो क्या बनता है कि हमारा जो सिग्निफिकेंट डाटा है वो लॉस हो जाता है और हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, इनस्टेबल हो जाता है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि हमारी जो हार्ड ड्राइव जो फेल होती है तो हमारा सिग्निफिकेंट डाटा लॉस हो जाता है, ठीक है, और सिस्टम क्या हो जाता है, इनस्टेबल हो जाता है। सोल्यूशन क्या है, यूज डायग्नोस्टिक टूल्स लाइक अ स्मार्ट सेल्फ मॉनिटरिंग एनालाइज एंड रिपोर्ट टेक्नोलॉजी। हम इसके सोल्यूशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्मार्ट का यूज़ करेंगे, सेल्फ मॉनिटरिंग एनालाइज एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। और सॉफ्टवेयर सच एज अ क्रिस्टल डिस्क इंफॉर्मेशन टू मॉनिटर द हार्ड ड्राइव हेल्थ। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास टूल बताए गए हैं, इन टूल्स को यूज़ करते हुए हमारी जो हार्ड ड्राइव फेलियर है उसको बचाया जा सकता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले रैम फेलियर को डिस्कस किया, उसके सिम्टम्स को देखा, उसके इम्पैक्ट्स को देखा और उसके फिर सॉल्यूशंस को देखा। इसी तरह हमने फिर हार्ड ड्राइव फेलियर्स को देखा, उसके सिम्टम्स को देखा, उसके इम्पैक्ट को देखा कि किस तरह हमारे सिस्टम पर ये इम्पैक्ट पड़ता है इसका अगर हार्ड ड्राइव फेल हो जाए। इसी तरह इसके सॉल्यूशन को देखा कि हमारे पास ये टूल हैं, अगर हम इन टूल्स का यूज़ करें तो हमारा जो हार्ड ड्राइव फेलियर है उससे बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा हार्ड ड्राइव डायग्नोस्टिक का टॉपिक, ठीक है। हमने यहाँ इसमें हार्डवेयर को डायग्नोस करना और मेंटेनेंस करना सीखा है, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्क्राइब कंपोनेंट्स रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेड सच एज अपग्रेडिंग रैम एंड रिप्लेसिंग हार्डवेयर। तो हम जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, उनको अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। रैम को अपग्रेड कर सकते हैं और हार्ड ड्राइव को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो रैम है वो कम है तो हम उसको अपग्रेड कर लेंगे। अगर हमारे पास कोई हार्ड ड्राइव है वो फेल हो चुका है,
हम उसको रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, कंपोनेंट रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेड्स। Upgrades or replacing computer components is an important process to maintain system performance and extended lifespan. अगर हम अपग्रेड करें और रिप्लेस करें कंप्यूटर कंपोनेंट्स को, तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है किसी भी सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए और परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, और इससे इसका जो लाइफ स्पैन है वो क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है और बढ़ जाता है। इट हेल्प्स टू सॉल्व हार्डवेयर फेलियर, इम्प्रूव परफॉर्मेंस और मीट द चेंजिंग द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो ये हमारी मदद करता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जाए और मीट द चेंजिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, और जो हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेंज किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्लेसिंग रैम। हम रैम को रिप्लेस कर सकते हैं ताकि हमारा जो सिस्टम परफॉर्मेंस है और मज़ीद बढ़ जाए। इट अलाउ द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ मल्टीपल टास्क ऑफ द सेम टाइम रैपिडली। अगर हम अपने कंप्यूटर्स को यही जो टास्क है परफॉर्म करने को कहें मल्टी टाइम, तो वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी करके देगा। ठीक है, थोड़े टाइम, ठीक है, सेम टाइम। द रैम कैन बी रिप्लेस्ड व्हेन अ कंप्यूटर इज स्लो ड्यूरिंग मल्टीटास्किंग और द एप्लीकेशन टेक अ लॉन्गर टू लोड। अगर हमारे पास यही जो रैम है वो स्लो वर्किंग करे मल्टीटास्किंग में, या ज़्यादा टाइम ले, ज़्यादा लोड ले, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई रैम हमें टास्किंग में एप्लीकेशन की जो ज़्यादा टाइम ले, ज़्यादा लोड ले, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन में, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, रैम को रिप्लेस कर लेंगे। हम एक नई जो रैम है उसको लगा लेंगे जिससे हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट वे में वर्क कर सके। तो रैम इस तरह हम अपग्रेड कर सकते हैं। डिटरमाइन टाइप एंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द मदरबोर्ड सपोर्ट। हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारे जो मदरबोर्ड है उसकी कैपेसिटी क्या है। ठीक है, परचेज द कंपैटिबल रैम। हम कंपैटिबल जो रैम है उसको क्या करेंगे, परचेज करेंगे। पावर ऑफ द कंप्यूटर एंड ओपन द केस। हम कंप्यूटर को ऑफ करेंगे और ओपन द केस को ऑन करेंगे। इंसर्ट द न्यू रैम इनटू एम्प्टी स्लॉट्स केयरफुली। हमारा जो मदरबोर्ड है उसको हम ओपन करेंगे और इंसर्ट करेंगे रैम। ठीक है, एम्प्टी स्लॉट्स केयरफुली। जो हमारे पास एम्प्टी स्लॉट्स होंगे उनमें केयरफुली उसमें क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो रैम है वो अपग्रेड हो जाएगी, हम ज़्यादा फाइल इसमें स्टोर कर सकेंगे और हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा। ठीक है, तो रिप्लेसिंग हार्ड ड्राइव। हम हार्ड ड्राइव को रिप्लेस कर सकते हैं। कैन इम्प्रूव कंप्यूटर परफॉर्मेंस। जिससे हमारी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी एंड रिजॉल्व हार्डवेयर इशूज़। तो हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी और हार्डवेयर इशूज़ भी क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। इफ़ द हार्ड ड्राइव इज़ फेलिंग, रिप्लेसिंग इट विद अ न्यू वन एंड प्रिवेंट ऑफ डाटा लॉस एंड रिस्टोर कंप्यूटर फंक्शनलिटी। अगर हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो फेल हो जाती है, हम उसको रिप्लेस करेंगे न्यू वन के साथ। ठीक है, तो ताकि जो हमारा डाटा है वो लॉस ना हो सके, और उसको रिस्टोर करेंगे कंप्यूटर में, जिससे हमारी जो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो सिस्टम है वो क्रैश नहीं कर पाएगा और हमारा जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे रिप्लेस करने के कुछ स्टेप्स हैं। बैकअप ऑल इम्पोर्टेंट डाटा टू एन एक्सटर्नल ड्राइव टू अवॉइड डाटा लॉस। हम क्या करेंगे, बैकअप कर लेंगे ऑल इम्पोर्टेंट डाटा का टू एन एक्सटर्नल ड्राइव में। एक्सटर्नल ड्राइव में हम क्या करेंगे, बैकअप कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो डाटा है वो लॉस ना हो सके। परचेज अ कंपैटिबल हार्ड ड्राइव। हम कंपैटिबल हार्ड ड्राइव को परचेज करेंगे। पावर ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑफ करेंगे। ओपन द केस एंड डिस्कनेक्ट द ओल्ड ड्राइव। हम जो हमारा जहाँ पे हमारी हार्ड ड्राइव लगी है हम उसको, उस जगह को क्या करेंगे, ओपन करेंगे और डिस्कनेक्ट करेंगे ओल्ड ड्राइव को। हम ओल्ड जो ड्राइव है उसको निकाल लेंगे बाहर और जो न्यू है उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कनेक्ट द न्यू हार्ड ड्राइव। न्यू हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर लेंगे। इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे ऑन द न्यू हार्ड ड्राइव एंड रिस्टोर डाटा फ्रॉम द बैकअप। हम क्या करेंगे, जब हमारा इंस्टॉल हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम न्यू हार्ड ड्राइव को रिस्टोर कर लेंगे, उसका जो डाटा है उसको रिस्टोर कर लेंगे और हम उसका बैकअप कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो हमने यहाँ पे जो
हमारी रैम है उसको अपग्रेड करना सीखा और रिप्लेस हार्ड ड्राइव, और जो हार्ड ड्राइव है उसको एक नई ड्राइव के साथ रिप्लेस करना सीखा। ठीक है, क्लियर है बेटा। टू एप्लीकेशंस हों और वो एक दूसरे पर अफेक्ट कर रही हों, सिस्टम जो है वो इंस्टेबल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, रिमूव वन, एक और मूव कर देंगे और अपडेट बोथ टू द लेटेस्ट वर्जन कैन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो हम उनको अपडेट करेंगे ताकि जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो सके। ठीक है, अगर दो एप्लीकेशंस होंगी वो इंस्टेबिलिटी का काज बन रही होंगी, वजह बन रही होंगी, तो हम दोनों में से एक को रिमूव कर देंगे और एक को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। ठीक है, ताकि जो लेटेस्ट वर्जन है वो आ जाए और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व किया जाए। तो बेटा यहाँ पे हमने मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया है कि सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से स्टेप किए जाते हैं। इंस्टॉल, अपडेट एंड सॉफ्टवेयर पैचेस हम इंस्टॉल करते हैं, अपडेट सॉफ्टवेयर को और पैचेस को, ताकि हम एरर और बग से महफूज रहें। ठीक है, किसी भी साइबर थ्रेट से महफूज रहें, हमारा डाटा जो है वो लॉस ना हो। इस तरह जो हमने इसकी एग्जांपल की, ठीक है, कि हम यहाँ पे ऐसी एप्लीकेशंस रखेंगे अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में, जो सिक्योर होंगी। ठीक है, और उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनको अपडेट किया जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा स्टेप टू, रिजॉल्विंग सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स। हम जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर किया जाएगा। अगर दो सॉफ्टवेयर हैं तो उन दोनों में से एक को अपडेट किया जाएगा और उसकी जो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है उसको हम रिमूव कर देंगे और दूसरा सॉफ्टवेयर रखेंगे जो हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस के लिए बेहतर होगा और उसका लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा। डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर। हम किस तरह अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखेंगे, तो इसके लिए द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर एसेंशियल आर टू इंश्योर सिस्टम सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो हम अपने सिस्टम को रेगुलरली मेंटेन करने के लिए, सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखने के लिए क्या करेंगे, हम इंश्योर करेंगे हमारी सिस्टम की सिक्योरिटी को, रिलायबिलिटी को और एफिशिएंसी को। ठीक है, अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखेंगे तो इससे जो हमारा सिस्टम है वो ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस होगी, ज़्यादा इसकी रिलायबिलिटी होगी और इसकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो इसके कुछ की प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखने के लिए एक अहम जो किरदार अदा करती हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलिंग, अपडेट एंड सॉफ्टवेयर पैचेस। हम क्या करेंगे, जो इंस्टॉल करेंगे अपडेट एंड सॉफ्टवेयर पैचेस को। रेगुलर इंस्टॉलेशन ऑफ अपडेट एंड पैचेस एसेंशियली फॉर मेंटेनिंग अ कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। किसी भी जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि हम रेगुलरली इंस्टॉल करें अपडेट पैचेस को। ठीक है, जब हमारे पास अपडेट पैचेस होंगे तो इसमें मोर फीचर होंगे। ठीक है, तो इससे हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या होगा, इम्प्रूव होता रहेगा। अपडेट इम्प्रूव सॉफ्टवेयर फीचर्स, तो जिससे हमारी अपडेशन से क्या होगा, हमारे सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या होंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। फंक्शनैलिटी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी, इसकी जो फंक्शनैलिटी है और इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। पैचेस आर स्मॉल अपडेट्स दैट फिक्स बग्स एंड सिक्योरिटीज वर्नरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे पैचेस जो होते हैं वो स्मॉल अपडेट्स होते हैं, वो फिक्स करते हैं बग्स को और सिक्योरिटी वर्नरेबिलिटीज जो हैं वो हमें मुहैया करते हैं इन सॉफ्टवेयर में। कीपिंग सॉफ्टवेयर अप टू डेट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम साइबर थ्रेट्स एंड एरर। तो ये जो हमारे पास हैं, ये पैचेस हैं, ये क्या करते हैं, हमें अप टू डेट रखते हैं। ठीक है, हमें जो हमारे चल रहा होता है, करंट इरा चल रहा होता है, उसके मुताबिक हमें प्रोटेक्ट करते हैं सिस्टम को फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, जो हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं साइबर थ्रेट्स के एंड एरर्स के। ठीक है, इट रिकमेंडेड टू इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट फॉर इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एंटीवायरस प्रोग्राम। तो ये हमें रिकमेंड करता है कि हमारी जो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। ठीक है, और जो हमारा सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती रहे
उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती रहे। तो ठीक है, तो इट इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट फॉर इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एंटीवायरस प्रोग्राम। तो ये एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जैसे कि और एंटीवायरस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि इसके जो पैचेस हैं अपडेट सॉफ्टवेयर के उनको इंस्टॉल किया जाए ताकि जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती रहे और कोई भी जो साइबर थ्रेट्स हैं या एरर्स हैं उनसे जो बचा जा सके। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं हमें पहली बात तो अप टू डेट रखते हैं, हमें आने वाली हर नई जो चीज़ है उससे आगाह रखते हैं और इसकी जो और हमें रिकमेंड करते हैं कि हम अपडेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। ठीक है, और इसी तरह जो एंटीवायरस प्रोग्राम है उनको भी हमें रिकमेंड करते हैं कि आप एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल करें। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अपडेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन कैन प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड फिक्स बग दैट कॉज क्रैशेस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ताकि जो हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो प्रोटेक्ट हो सके फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड फिक्स बग्स से। ठीक है, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो क्रैश ना हो। ठीक है, और जो हमारी सिक्योरिटी है वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट इसलिए करते हैं कि हमारे जो एप्लीकेशन हैं वो प्रोटेक्ट रहें और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और जो फिक्स बग्स हैं उनको वो जो है वो हमारे क्रैश ना बने। ठीक है, क्रैश ना हो। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स। जो सेकंड हमारे पास है मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर का स्टेप वो है रिजॉल्विंग सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स। हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स को यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। A software conflict occurs when two or more program interface with each other and prevent system from working properly। जब हमारे पास दो से ज़्यादा प्रोग्राम इंटरफेस करते हैं एक दूसरे के साथ तो वहाँ पे हम प्रिवेंट सिस्टम जो होता है वो जो इकदाम करते हैं फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली कि जो वर्किंग जो है उनकी प्रॉपरली रहे। तो उसमें क्या होता है कि हम अपना सिस्टम के जो कॉन्फ्लिक्ट्स अकर्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो से ज़्यादा जो प्रोग्राम हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, इंटरफेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसमें जो प्रीवेंट सिस्टम है वो क्या करेगा, इनकी जो वर्किंग है उसको प्रॉपरली करेगा तो एक दूसरे की इंटरफेरेंस से ये डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, दिस कैन लीड टू सिस्टम इंस्टेबिलिटी क्रैशेस और अ प्रोग्राम आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अगर ये जो है सिस्टम इसको लीड ना करेगा तो इसकी इंस्टेबिलिटी होगी, हमारे प्रोग्राम क्रैश करेंगे और रिस्पॉन्डिंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कह लें कि सॉफ्टवेयर है प्रीवेंट सिस्टम वो क्या करता है, इनकी वर्किंग को प्रॉपरली करता है। ठीक है, इनकी जो इनके दरमियान एक दूसरे की इंटरफेरेंस है उसको बेहतरीन तरीके से इसके वर्क को एफिशिएंट वे में बनाता है। ठीक है, इट इज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई एंड अनइंस्टॉल द कॉन्फ्लिक्टिंग सॉफ्टवेयर। तो जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर पर असरअंदाज होते हैं, ठीक है, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको क्या करते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं। जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर रहे होते हैं हम उनको क्या कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं। द अफेक्टेड एप्लीकेशन शुड बी रीइंस्टॉल्ड और अपडेटेड चेक्ड फॉर कंपैटिबिलिटी इश्यूज। जो हमारे पास अफेक्टेड एप्लीकेशंस होती हैं हम उनको रीइंस्टॉल करते हैं और अपडेट करते हैं और चेक करते हैं इसकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास था रिजॉल्विंग सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट अक्कर जब दो सॉफ्टवेयर के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट अक्कर होता है और दो प्रोग्राम जो है वो इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे में, तो जो प्रीवेंट सिस्टम है वो क्या करता है, वर्किंग प्रॉपरली करता है। ठीक है, प्रीवेंट सिस्टम क्या करता है, वर्किंग प्रॉपरली करता है ताकि जो हमारा सिस्टम है वो इंस्टेबल ना हो, वो क्रैश ना करे। ठीक है, और प्रोग्राम जो है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग ना हो बल्कि रिस्पॉन्डिंग में रहें। ठीक है, तो अगर ये हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स को ना सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, प्रोग्राम नॉट रिस्पॉन्डिंग शो हो जाएगा। ठीक है,
तो इनको ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे सिस्टम को कॉन्फ्लिक्ट में इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हम उनको अनइंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, अपडेट करेंगे जो हमारी इश्यूज़ के साथ कंपैटिबिलिटी करें, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, टू एप्लीकेशंस मेक अ सिस्टम। तो नेक्स्ट बड़ा टॉपिक है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय डाटा बैकअप। बैकअप ऑफ डाटा क्या होता है? तो बैकअप वो चीज़ है जब हमारे पास डिफरेंट कॉपीज हों किसी भी डाटा की, ठीक है, हम उसको एज ए कॉपी अपने पास रख लेंगे ताकि हमारा अगर डाटा जो है वो लॉस वगैरह हो जाए तो जिससे हमें हमारे कोई भी हार्डवेयर जो फेलियर हो जाते हैं या एक्सीडेंटल डिलीशन हो जाती हैं, उनसे निपटने के लिए हम अपना डाटा जो है वो बैकअप में रखते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो कॉपीज होंगी हम उनको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारे पास डिफरेंट डाटा बैकअप मेथड्स हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बैकअप है क्या। बैकअप इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेगुलर कॉपीज ऑफ डाटा टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डाटा लॉस काज्ड बाय हार्डवेयर फेलियर, एक्सीडेंटल डिलीशन और अदर इश्यूज। तो जो बैकअप डाटा बैकअप है वो एक प्रोसेस है ताकि हमारी जो रेगुलर कॉपीज हैं डाटा की वो रखी जाती हैं ताकि जो हमारे पास अगेंस्ट डाटा लॉस है या फिर हार्डवेयर फेलियर की वजह से या एक्सीडेंटल डिलीशंस की वजह से हमारा डाटा लॉस हो जाता है, इंपॉर्टेंट डाटा हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसका बैकअप ले लेते हैं, ठीक है। डाटा बैकअप मेथड्स के टू मेथड्स हैं, यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस एंड यूटिलाइजिंग क्लाउड सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हम इसके टू मेथड्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? द एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स और यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स कैन बी यूज्ड टू बैकअप डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड सिक्योरली एंड एक्सेस्ड इजीली। हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं, यूएसबीज होती हैं, बट आपको पता है यूएसबी का या फ्लैश ड्राइव्स का हम उनमें डाटा जो है वो रख लेते हैं, एज ए बैकअप के तौर पर डाटा रखते हैं ताकि जो हमारा सिक्योरली हम डाटा को एक्सेस कर सकें इजीली, ठीक है। दीज स्टोरेज डिवाइसेस आर इजी टू यूज़ एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये इजी टू यूज़ होते हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड फोटोज कैन बी कॉपीड टू बी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा या कहने को फोटो होगी, उसकी जो कॉपी है हम एक्सटर्नल ड्राइव में क्या कर लेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, उसमें क्या कर लेंगे, एज ए बैकअप के तौर पे रख लेंगे, ठीक है। इट इंश्योर दैट डाटा कैन बी रिस्टोर्ड इन केस ऑफ एनी डैमेज टू हार्ड ड्राइव। तो इस तरह हमें इंश्योर रहेगा कि हमारा जो डाटा है उसको रिस्टोर कर लिया जाएगा इन एनी केस ऑफ डैमेज और हार्ड ड्राइव। अगर हमारी हार्ड ड्राइव डैमेज हो जाती है तो उसको क्या कर लिया जाएगा, रिस्टोर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है यूटिलाइजिंग क्लाउड सोल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास हम गूगल ड्राइव में रख लेते हैं, वन ड्राइव में रखते हैं, ड्रॉप बॉक्स में रख लेते हैं, ठीक है। तो द क्लाउड स्टोर सर्विसेज सच एज गूगल ड्राइव में जो यूटिलाइजिंग क्लाउड सोल्यूशन हैं उसमें गूगल ड्राइव होता है, हम अपना सारा डाटा गूगल ड्राइव में रख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा वैसे जो डाटा पड़ा होता है उसको हम डिलीट वगैरह भी हो जाए या सिस्टम जो है वो क्रैश भी कर जाए तो हमारा गूगल ड्राइव में जो पड़ा डाटा है वो यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। वन ड्राइव में डाटा भी जो सेव हो जाता है, ड्रॉप बॉक्स में हो जाता है। ये क्या है, ये ऑनलाइन डाटा बैकअप है। ये क्या है, ऑनलाइन डाटा बैकअप है। इट अलाउ यूजर टू एक्सेस डाटा फ्रॉम एनीवेयर विद इन द इंटरनेट कनेक्शन। तो यहाँ पे जो यूज़र है वो इंटरनेट का यूज़ करते हुए कहीं पे हो तो उसको डाटा जो है उसका बैकअप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट कैन स्टोर द स्कूल प्रोजेक्ट्स गूगल ड्राइव एंड कैन एक्सेस फ्रॉम एनी कंप्यूटर। अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो डाटा है गूगल ड्राइव में सेव करता है तो उसको एक्सेस कर सकता है कहीं भी, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर में, ठीक है। उसको उसका जो पासवर्ड वगैरह है कंप्यूटर का, सॉरी गूगल ड्राइव का, वो आना चाहिए जिससे उसके जो यूजिंग इंटरनेट तो वो अपनी एक्सेस जो है वो हासिल कर सकता है, ठीक है। अगर उसने गूगल ड्राइव में अपना डाटा सेव किया है उसमें स्कूल के जो प्रोजेक्ट्स हैं तो उसको यूजिंग इंटरनेट वो अपने कंप्यूटर में से उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है। क्लियर है बेटा? यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो एंड हो गया है। तो आपको कोई भी बात अगर समझ में ना आए तो आप मेरे साथ
कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा और बेटा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।